जय गुरुदेव। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरु नहीं, जय गुरुदेव नाम। तुमको समरथ जानिके, विनती करूं पुकार। भाग्यहीन मैं क्यों हुई, स्वामी तुम्हें दरबार। तुमसे दाता कोई नहीं, सबको लीन्हा तार। मुझे अपराधीन की अभी न आई बार। जय गुरुदेव। मैं तड़पूं तुम दरस को, जैसे चंद्र चकोर। सीप चहे जिम स्वाति को, मोर चहे घन घोर। जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमी भाई बहनों, आप लोग को सादर जय गुरुदेव। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु महाराज जी की भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति किसको कहते हैं, भक्ति का रंग क्या है, आपको मालिक की दया से सुनाए जाएंगे। आप इस चैनल को पूरा देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मालिक को याद कीजिए। जय गुरुदेव। प्रेम सखी तू मैं करहूँ विचार, बहुरी नहीं आना यही संसार। बहुरी नहीं आना जो तुही प्रेम खिलन का चावे। शीश उतारी महल मेरे आवे। शीश उतारी महल मेरे आवे। प्रेम खिलावे ना का ये ही स्वभाव है। तू चली आवे कि मोही बुलावे। प्रेम खिलावे ना का यही विषेख है। तू मोही देख कि मैं तुही देखे। खेलत प्रेम बहुत पचिहारी। सुख लिहाय जो जग से न्यारी। दीपक जारे बुझे चाहे बाती। उतरन न दे प्रेम रस माती। कहे गुरुदेव प्रेम समान। प्रेम समान और नाही आन। प्रेम सखी तू मैं करहूँ विचार। बहुरी नहीं आना यही संसार। बहुरी नहीं आना यही संसार। आप सभी प्रेमियों, गुरु महाराज जी की बड़ी दया कृपा है कि हम सबको गुरु महाराज जी के वचन, सत्संग वचन, कहानी सुनने के अवसर मिलते हैं
और हम लोग गुरु महाराज जी को याद करते हैं। सभी लोग मालिक को याद करते हैं। गुरु महाराज जी सभी लोगों को याद करते हैं और सब मालिक को याद करते हैं। किसी से पूछो तो सब लोग कहते हैं हम मालिक को याद करते हैं, गुरु को याद करते हैं, हम गुरु की भक्ति करते हैं। सभी लोग कहते हैं। भक्ति क्या है? भक्ति का रंग कैसा होता है? गुरु महाराज जी ने कहा, बच्चा, भक्ति करने वाले का तेल निकल जाता है। भक्ति कोई इतनी आसान नहीं है कि आप भक्ति कर लेते हो। भक्ति सहज है, लेकिन ना समझने के कारण बहुत कठिन है। और भक्ति को पहले जान लेना चाहिए, भक्ति क्या है। पहली बात तो ये समझना चाहिए कि भक्ति, इश्क, प्रेम, ये तीनों नाम भेद है, रूप समान। कहते भक्ति का नाम सुने हो, इश्क का नाम सुने हो और प्रेम का नाम सुने हो। भक्ति, इश्क और प्रेम, जब कोई किसी से इश्क कर लेता है तो उसके पीछे पीछे वह दीवाना हो जाता है। वह जहाँ कहीं पर भी जाता है उसकी नज़र में वही दिखाई पड़ता है। कहीं कोई यदि काम करता है तो उसकी नज़र में वही दिखाई पड़ता है जिससे वह इश्क किया है। वह उसकी याद में जलता रहता है, तड़पता रहता है। उसके विरह में, विरह की वेदना में वह हमेशा व्याकुल रहता है, जिसने किसी से इश्क कर लिया हो। यही हाल प्रेम का होता है। किसी से यदि किसी का प्रेम हो जाता है तो वह उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। वह रात दिन उसके प्रेम में पागल रहता है। हमेशा जो कुछ भी उसका आदेश होता है बिना कुछ सोचे समझे वह करता रहता है। प्रेम वह इतनी बड़ी दौलत है कि वह उसके गुण अवगुण को नहीं देखता। प्रेम जिसके भी पास आ जाता है वह दुर्गुण यदि उसके अंदर भी हो तो भी उसको सुंदर लगने लगता है। प्रेम में अवगुण नहीं होता। यदि किसी ने प्रेम कर लिया तो वह प्रेम में बावरा हो जाता है, पागल सा बन जाता है। भक्ति, भक्ति जो करता है वह इस कहता है कि मैं इनकी बात के सिवाय मैं किसी की बात को नहीं मानूंगा, इनके सिवाय मेरा कोई है ही नहीं। वह अपने इष्ट की याद करता है, इष्ट के लिए मरता मिटता है। इष्ट को उनके इष्ट को यदि कोई कुछ कहता है तो उसके लिए वह लड़ मरने को तैयार हो जाता है। वह अपने इष्ट को अपने सिर पे रखता है, यानी वह भी एक तरह का इन इश्क वालों की तरह, प्रेम वालों की तरह वह भी एक तरह का पागल ही होता है कि जिसकी वह भक्ति करता है उसके लिए कुछ भी परवाह नहीं करता, उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। इसीलिए महात्मा समझाते भक्ति, इश्क और प्रेम तीनों का नाम अलग अलग है, लेकिन इनका जो रूप है यानी तीनों के अंदर जो भावना है समर्पण की, यानी प्रेम जिससे कर लिया वह भी उसको समर्पित हो जाता है, इश्क जिससे कर लिया वह भी उसको समर्पित हो जाता है, और भक्ति जिसका जो कर लिया वह भी उसको समर्पित हो जाता है। तो इनका जो रूप होता है वह समर्पण का रूप होता है। इसलिए महापुरुषों ने इसको एक नाम दिया, भक्ति, इश्क और प्रेम को एक नाम दिया। इनका एक रूप है और इनका एक नाम है, वो है समर्पण। अब जीव
अब जीव समर्पित हो जाता है। गुरु महाराज जी इस बात को समझाते हैं